दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत प्रयागराज महाकुंभ मेले से होती है, जहां पर अपने पति से बिछड़े 38 वर्षीय निसंतान महिला के साथ ढोंगी बाबा ने मेले में बच्चे करने के झांसा देकर कर दिया कांड। उसके बाद जो हुआ, कहानी सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपका भी विश्वास ढोंगी बाबाओं से उठ जाएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाना मेरा यह मकसद नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष के दिल पर ठेस पहुंचे, बल्कि सुनाने का मकसद यह है कि लोग जागरूक हो। तो चलिए आप सबकी टाइम वेस्ट न करते हुए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, दरभंगा की रहने वाली 38 वर्षीय उर्मिला देवी गंगा स्नान के दौरान जब गंगा नहाकर बाहर आई तो वह अपने पति से बिछड़ गई। मेले में लाखों लोगों की भीड़ थी, जिससे रास्ता पहचानना मुश्किल हो गया। उर्मिला ने काफी देर तक अपने पति को ढूंढा, लेकिन सफलता नहीं मिली। उसने पुलिस की सहायता ली, माइक से अनाउंसमेंट करवाया, लेकिन 2 घंटे के इंतजार के बाद भी सौरभ नहीं मिला। पुलिस ने उसे सलाह दी कि वह अनाउंसमेंट जारी रखे और वह वहीं पे रुकी रहे, ताकि उसके पति उसे आसानी से ढूंढ सके। उर्मिला वहीं बैठकर हर घंटे में 2-3 बार अपने पति का नाम अनाउंसमेंट करवाती रही, लेकिन जब शाम हो गई और सौरभ नहीं मिला तो वह घबरा गई और रोने लगी। उसके पास ना पैसे थे, ना मोबाइल, ना कपड़े, क्योंकि सारा सामान उसके पति के पास ही था। दोस्तों, भीगे हुए कपड़े में ठंड में कांपती हुई उसने पास ही एक साधु बाबा के तंबू में शरण ली, जहां आग जल रही थी। दोस्तों, साधु बाबा ने उर्मिला को रोते हुए देखा तो उससे सहानुभूति जताई और पूछा कि वह इतनी परेशान क्यों है। जब उर्मिला ने अपनी कहानी सुनाई तो बाबा ने उसे दिलासा दिया कि उसके पति जल्द ही उससे मिल जाएगा। फिर बाबा ने अचानक उससे कहा कि उसकी कोई संतान नहीं है और वह जीवन में कभी मां नहीं बन पाएगी। उर्मिला यह बात सुनकर चौंक गई, क्योंकि यह सच था। डॉक्टरों ने उसे पहले ही बता दिया था कि वह मां नहीं बन सकती। जब साधु बाबा ने कहा कि उसके पास इस समस्या का समाधान है तो वह बेहद खुश हो गई और अपने सारे दुख भूलकर बाबा के चरणों में गिर पड़ी। दोस्तों, बाबा ने उर्मिला को एक सेब खाने के लिए दिया और कहा कि इसे खाने के बाद वह मां बनने योग्य हो जाएगी। दोस्तों, भोली भाली और कम पढ़ी लिखी उर्मिला ने विश्वास कर लिया और सेब खा लिया। सेब जैसे ही उसने खाया उसे बेहोशी छाने लगी और वह तंबू में ही सो गई। इसके बाद बाबा ने तंबू का दरवाजा बंद कर दिया और उर्मिला के साथ घिनौनी हरकतें करने लगा। दोस्तों, उर्मिला को इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि वह ठगी का शिकार हो रही है। यह सिलसिला 3 दिनों तक चला। बाबा हर बार उसे नशे में रखता था और उसके साथ गलत व्यवहार करता था। इसी दौरान एक पत्रकार कुंभ मेले में रिपोर्टिंग कर रहा था। उसकी नजर उस तंबू पर पड़ी जहां उर्मिला बेहोशी हालत में पड़ी थी। उसे शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। जब वह पास गया और उर्मिला को जगाने की कोशिश की तो उसने देखा कि वह नशे में थी और कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थी। पत्रकार ने तुरंत पुलिस को बुलवाया। पुलिस ने आकर उर्मिला को जगाया और उससे सवाल किए, लेकिन नशे की वजह से वह ठीक से जवाब नहीं दे पाई। जब पुलिस ने उससे पूछा कि वह तंबू में क्यों गई है और साधु बाबा कहाँ गए हैं, तो उसने बताया कि बाबा अभी बाहर गए हैं और वह उनके साथ पूजा पाठ कर रही थी। थोड़ी देर बाद जब साधु बाबा वापस आया और पुलिस को तंबू में देखा तो वह घबरा गया और भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने तुरंत उसे पकड़ लिया और उससे पूछताछ की। दोस्तों, पूछताछ में जो खुलासा हुआ वो बेहद चौंकाने वाला था। बाबा कोई असली साधु नहीं था, बल्कि जयपुर का एक मुस्लिम व्यक्ति था, जिसने साधु का भेष धारण किया था ताकि वह कुंभ मेले में पैसा कमा सके। वह न केवल महिलाओं को ठगता था, बल्कि अन्य श्रद्धालुओं को भी धोखा देकर पैसे ऐंठता था। दोस्तों, बता दें कि आप सबों को कि यह खबर जैसे ही फैली, मेले में उपस्थिति लोगों में आक्रोश फैल गया। लोगों ने बाबा को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई भी कर दी। नागा साधुओं ने भी अपनी हड्डियों वाली छड़ी से उसकी खूब धुनाई की। दोस्तों, बाद में पुलिस ने उसे नंगा कर गिरफ्तार कर लिया और अपने साथ ले गई। बताओ दोस्तों आप सबों को कि इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि कुंभ जैसे धार्मिक आयोजन में भी धोखेबाज और अपराधी सक्रिय रहते हैं, जो श्रद्धालुओं को आस्था का फायदा उठाकर उसके साथ धोखा करते हैं। यह सिर्फ उर्मिला के साथ नहीं हुआ, बल्कि कुंभ मेले में कई अन्य महिलाओं और बच्चों के साथ भी ऐसा हो सकता है। बताओ दोस्तों आप सबों को कि हाल ही में एक और घटना सामने आई थी, जहां एक 10 साल की बच्ची को एक अघोरी बाबा ने अपने पास रखा था। जब जांच की गई तो पता चला कि वह बच्ची नशे के हालत में थी और उसे उसके माता पिता ने नहीं छोड़ा था, बल्कि वह अपहरण की गई थी। तो दोस्तों आप सबसे विनती और निवेदन है कि ऐसे ढोंगी बाबाओं और लोगों से बचिए। बहुत से
ऐसे लोग हैं जो आस्थाओं के आड़ में लोगों को गुमराह करके शोषण करते हैं और बहुत से ऐसे ढोंगियों का शिकार भी हो जाते हैं लोग, जैसे यह महिला प्रयागराज महाकुंभ मेले में हो गई। बाकी दोस्तों, आप सब अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बाय बाय, टाटा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने काम में व्यस्त रहें। हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच।